जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चरण आईएनडी में। मैं चरण सिंह और आज हम देखेंगे जो 16 नवंबर को एसएससी जीडी का पेपर हुआ है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है कंचनजंगा है। कंचनजंगा और इसकी हाइट है 85-98 मीटर है इसकी हाइट। और जो पेपर में दी गई थी वो दी गई थी 82 कुछ, मगर जो सही हाइट है आप 200-300 मीटर ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर पेपर में 8500 मीटर दी गई है हाइट तो ये भी पेपर में सही बताएगा, क्योंकि हाइट जो है 300-400 मीटर के समथिंग में इधर उधर हो जाएगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि 1-2 किलोमीटर हो जाए ऊपर नीचे। तो इस बात का आप ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विश्व फेफड़ा दिवस। तो ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं और अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं वो याद कर लेना और देख लेना, क्योंकि जो पेपर में पूछ रहा है वो सितंबर तक का पूछ रहा है, तो इस वजह से आप देख लेना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे सेल्फी विद टेम्पल किस राज्य में शुरू हुआ है। तो ये उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में कौन ने शुरू किया है। तो ये शुरू किया है आम आदमी पार्टी ने। किसने? आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विद टेम्पल शुरू योजना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मेघालय का नृत्य बंदी खालाम। इसका क्या नृत्य? बंदी खालाम। और मेघालय में ही गारो खासी जयंतिया ये तीनों जनजातियां भी पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। आगे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर? नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जो इसके वर्तमान में जो एमडी हैं वो कौन है। तो इसके वर्तमान में एमडी हैं डीआर चंटाला। कौन है? डीआर चंटाला इसके वर्तमान में एमडी हैं। आगे देखते हैं। आगे वियतनाम की मुद्रा। तो वियतनाम की मुद्रा वियतनामी डोंग। और आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आया था। आगे क्वेश्चन आया था 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। तो ये धोलावीरा है। और धोलावीरा कहाँ पर पाया जाता है। तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। और 39 हेरिटेज कौन सी है। तो 39 हेरिटेज है। ये रामप्पा मंदिर है। कौन सा? रामप्पा मंदिर। और ये कहाँ पर पाया जाता है। तो ये तेलंगाना में पाया जाता है। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आया था। आगे आया था टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान चौथा है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48 है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो इसमें 16 पदक जीते थे। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो इसमें भारत ने 7 पदक जीते थे। आगे देखते हैं। आगे इसरो की स्थापना हुई थी। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1969 को। कहाँ पर कब हुई थी? 15 जुलाई 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके के सिवान। और देखते हैं प्रोटीन का इकाई मानक कौन सा है। तो इसका इकाई मानक है अमीनो एसिड। क्या है इसका? अमीनो एसिड। आगे देखते हैं। आगे आगे क्वेश्चन आया था बंधन ट्रेन चलती है। बंधन ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। बांग्लादेश के बीच। और इसकी ये जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कौन सी है। तो वो राजधानी है इसकी ढाका। कौन सी है? राजधानी ढाका है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। ये याद रखना। और आगे देखते हैं। आगे सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। तो सर्वप्रथम जो भारत रत्न मिला था वो 3 लोगों को मिला था। और वो कब मिला था। तो वो 1954 में मिला था। कब? 1954 में। और वो 3 लोग कौन कौन से थे। तो वो 3 लोग थे। एक थे सीवी रमन, दूसरे व्यक्ति थे सी राजगोपालाचार्य और तीसरे व्यक्ति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये दूसरा था, ये पहला है। तो आप देख लेना कौन सा आया था ऑप्शन में। उसमें किसी ने क्लियर नहीं बताया कि कौन सा ऑप्शन आया था। आगे क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना है। और ये
कौन से नंबर के हैं, तो ये 48 नंबर के हैं। 47 नंबर के कौन थे, तो 47 नंबर के थे रंजन गोगोई। कौन थे, रंजन गोगोई। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन आया था। आगे आया था अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये अमरावती टाइगर रिजर्व है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, तो आगे क्वेश्चन है भूटान की राजधानी। भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है, भूटान की राजधानी थिम्पू। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे आया था स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में, तो स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में मनसुख मंडाविया। ये क्वेश्चन आया था। और सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सिग्मो उत्सव जो है गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर, गोवा में। और गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रमोद सावंत। आगे देखते हैं, आगे है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, मसालों का बगीचा किस राज्य को बोलते हैं, तो वो बोलते हैं केरल को। किसको, केरल को। केरल में ही पेरियार नदी बहती है, पेरियार नदी बहती है केरल के अंदर ही। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है सुशासन दिवस। तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किन की जयंती पर मनाया जाता है, तो ये अटल बिहारी जी की जयंती पर मनाया जाता है। कौन की पर, अटल बिहारी की जयंती पर मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे है जो आगे मैंने वो क्वेश्चन रखे हैं जो पीछे क्वेश्चन आए हैं, उनके क्वेश्चनों पर कुछ आधारित क्वेश्चन रखे हैं मैंने, जिनकी आने की पूरी संभावना है। चलो दोस्तों, उनको भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। कहाँ पर, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो वो उत्तराखंड में है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। रेल मंत्री कौन है, तो रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है। कौन है, अश्विनी वैष्णव। आगे देखते हैं, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है राजधानी, बांग्लादेश की ढाका। और आगे देखते हैं, नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, तो काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है। किसका, सार्क का। आगे देखते हैं, आगे जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। और WHO की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। और DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो DRDO की स्थापना हुई थी 1998 में 1958 में। कब हुई थी, 1958 में। और जो इसके वर्तमान में तो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। आगे देखते हैं, आगे फ्रांस की मुद्रा। तो फ्रांस की मुद्रा है यूरो। क्या है, यूरो। और फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है, पेरिस। और पेरिस में ही किसका मुख्यालय है, तो पेरिस में ही FATF का मुख्यालय है, जो देशों को ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डालती है। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। कहाँ पर, वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC USA की राजधानी है। और वाशिंगटन DC में ही IMF का मुख्यालय है। किसका, IMF का। और 29वीं विश्व धरोहर स्थल कौन सी है, तो 39वीं विश्व धरोहर स्थल का नाम है रामप्पा मंदिर। कौन सा, रामप्पा मंदिर। और ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर, तेलंगाना में। आगे देखते हैं, आगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी आप सभी को पता होगी, गंगा है। क्या है, गंगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की गोदावरी है, गोदावरी। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ बिस्दारी। कौन सा, रामगढ़ बिस्दारी। और ये कहाँ पर है, तो ये जो मिलता है वो राजस्थान के बूंदी में मिलता है। कहाँ पर, राजस्थान के बूंदी में। आगे देखते हैं,
आगे काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। कब? 9 अगस्त 1925 को। और ये कहाँ किस जगह पर है? तो ये लखनऊ में पाई जाती है। और आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 42वीं रामसर साइट। तो 42वीं रामसर साइट है सौकर साइट। सौकर साइट। और ये सौकर साइट किस जगह पर है? तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में। और टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा था? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान था 48वां। और भारत ने जो पदक जीते थे वो 7 पदक जीते थे। कितने? 7 पदक जीते थे। आगे देखते हैं। आगे परीक्षा विशेष है। इसमें जो ये किताब हैं, कुछ 2 किताबें हैं उनके बारे में, क्योंकि आने वाले समय में आपसे किताबें भी पूछी जाएंगी। तो किताबों के बारे में देखते हैं। ये सच कहूँ तो किसकी किताब है? तो ये सच कहूँ तो नीना रॉय की किताब है। किसकी? नीना रॉय। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति रॉय की है। किसकी? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की। आगे देखते हैं। आगे है विश्व खाद्य दिवस। तो ये विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? तो 16 अक्टूबर को FAO का स्थापना हुई थी। और FAO की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका FAO का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम हुए थे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। आइस हॉकी चैंपियनशिप इसका आयोजन हुआ था लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। और इसे कौन जीता था? तो इसे जीता था ITBP। किसने जीता था? ITBP ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे ये जो 2021 में पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं उनके 7 नाम हैं। कौन कौन है? चलो पढ़ के देखते हैं। SP बालासुब्रमण्यम, नरेंद्र सिंह कृपाणी। नरेंद्र सिंह कृपाणी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है केवल से संबंधित है। ब्रजवासी लाल शिंजो अबे। शिंजो अबे कौन है? तो शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। मौलाना वहीदुद्दीन खान, सुदर्शन साहू और डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े। ये 7 लोग हैं जिनको 2021 का पद्म विभूषण पद दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। और दोस्तों अगर आप फ्यूचर में एग्ज़ाम दो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर जो भी क्वेश्चन आपको याद हो उन क्वेश्चनों को भेज देना, जिससे आने वाले समय में जिस भाई का भी एग्ज़ाम होगा तो उस भाई को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। जैसे आपको मिली है किसी के अनुसार, तो ऐसे आप भी दूसरे भाइयों की मदद करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप PDF की पूछोगे तो PDF कहाँ पर मिलेगी? तो PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर सभी PDF में आपको अवेलेबल है, सभी PDF मिल जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।